सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण। किसी भी भाषा के मौखिक रूप को स्थायी और लिखित रूप देने के लिए उस भाषा में कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं और वही चिन्ह उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी, मराठी तथा संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी को रोमन लिपि में, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में, उर्दू को फारसी तथा बांग्ला को बंगाली लिपि में लिखा जाता है। इसके अलावा अन्य भाषाओं को अलग अलग लिपि में लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हमारा अगला बिंदु है व्याकरण। किसे कहते हैं व्याकरण? हमारा भाषा ज्ञान बिना व्याकरण के पूरा नहीं होता है। हमें भाषा का पूर्ण ज्ञान है, लेकिन अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हमारा वह ज्ञान अधूरा रहता है। व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाती है। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रही हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। एक तरफ मैंने कुछ अशुद्ध वाक्य लिखे हैं, जैसे घोड़ा तेज दौड़ती है, रावण लंका का राजा था, किसी को झगड़ा मत करो, रोहन और रेखा स्कूल जा रहा था। ये सभी अशुद्ध वाक्य हैं। ये अशुद्ध वाक्य इसलिए हैं क्योंकि इन वाक्यों में व्याकरण का सही प्रयोग नहीं किया गया है। अगर मुझे व्याकरण का ज्ञान होता है तो मैं इन वाक्यों को शुद्ध रूप में इस तरह लिखूंगी। घोड़ा तेज दौड़ता है, रावण लंका का राजा था, किसी से झगड़ा मत करो, रोहन और रेखा स्कूल जा रहे थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना व्याकरण के हमारा भाषा ज्ञान पूरा नहीं हो सकता है। तो व्याकरण से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के प्रमुख रूप से 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहला बिंदु है वर्ण विचार। इसमें हम वर्ण के उच्चारक तथा वर्ण के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है शब्द विचार। शब्द विचार में शब्द की रचना, शब्द की उत्पत्ति तथा शब्द के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा बिंदु है वाक्य विचार। इसमें वाक्य की रचना, वाक्य के प्रकारों तथा विराम चिन्हों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इन तीनों बिंदुओं के बारे में हम अगले लेसन में विस्तार से पढ़ेंगे। आज का आपका गृह कार्य है, कुछ प्रश्न उत्तर मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उन्हें आपको इन बिंदुओं को देखते हुए पूर्ण करना है। धन्यवाद।